हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। हरे हरे मटर का सीजन है और मेरे जैसे बहुत से लोगों को मटर के डिफरेंट रेसिपी ठंडी के सीजन में खाना बहुत पसंद होगा। तो चलिए आज एक स्पेशल रेसिपी बनाते हैं मटर के गर्मा गर्म टेस्टी भरवा नान की, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। बस एक पराठे में जितनी मेहनत लगती है ना, उतना ही टाइम लगता है। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। नान बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो मैंने हाफ कप लिया है मैदा और हाफ कप लिया है गेहूं का आटा और दोनों को एक साथ चाल ले रही हूँ, जिससे कि एकदम पाउडरी फॉर्म में आ जाए और एकदम डट्स वगैरह निकल जाए। ये देखिए, अब इसमें मैं डालती हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और ये मैंने आधी टेबल स्पून लिया है छोटी वाली चम्मच से। और ये आधा कप के करीब मैंने दही लिया है और मेरी दही बहुत गाढ़ी थी। और इसके साथ ही हाफ टेबल स्पून मैं शक्कर डाल देती हूँ, पिसी हुई शक्कर। और इसके साथ मैं डाल देती हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं। और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अगर आपको डो बनाते वक्त लगे कि थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहिए, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल सॉफ्ट आटा बना करके तैयार करना है। तो थोड़ा सा मैंने पानी इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब डाला है। वैसे कर्ड में ही बहुत अच्छी तरह से गूंथ करके हो जाता है, लेकिन अगर आपको पानी डालना पड़े तो डाल सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट आटा मैंने बना लिया है। अब इसे कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक चलिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मटर, और ये अदरक लिया है मैंने 1 इंच का, और 4 से 5 ये हरी मिर्च लिया है, लहसुन 10 कलियां लिए हैं, और थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है। अब चलिए हम थोड़ा सा पैन में तेल डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून सरसों का, और इसमें डाल देते हैं 1 चुटकी बराबर हींग। जब तेल गर्म हो जाए तब, और आधा चम्मच डाल देते हैं इसमें साबुत जीरा। जब ये दोनों चटकने लगे तब हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को डाल देते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। अब ये सारी चीजें भी हल्की सी चटक जाए, हल्का सा लहसुन के कच्चापन निकल जाए, तब आप इसमें डाल दीजिएगा मटर को, हरे मटर को। और अभी तक मैंने फ्लेम को हाई रखा था। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही डाल देते हैं आधा टेबल स्पून शक्कर। आधा टेबल स्पून नहीं है, एक्चुअली 1/4 चम्मच है। और इतना ही 1/4 चम्मच नमक भी डालिएगा, और दोनों चीज को अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब फ्लेम को कर दीजिए आप लो या मीडियम, और इसे अब हम ढक करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। आपको अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो मसाला चाहिए वो एकदम सूखा हुआ चाहिए। तो बस ऐसे ही ढक दीजिए। 3-4 मिनट के बाद देखते हैं। अब देखिए, इस देख करके ही पता चल रहा है काफी गल चुका है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगी, आपको दिखाती भी हूँ कि कैसा गल करके हुआ है। अब एक मैं मटर ले लेती हूँ, मटर के दाने को, और इसे चम्मच से इस तरह से दबा के देखती हूँ। ये देखिए, बहुत आराम से मसला जा रहा है ना। बिल्कुल इसी तरह से आप चेक कर लीजिएगा। और अब आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। 10 मिनट में ये अच्छा ठंडा हो गया है। तो ये देखिए, अब मैं इसमें से थोड़ा, देखिए हाथ लगाने पे बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें से मिक्सी के जार में डालेंगे सारा का सारा मटर, और इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो पहले मिक्सी के जार में डाल देते हैं, और इसे बहुत बारीक मत पीसिएगा, पल्स मोड पे पीसिएगा। बस 1 या 2 बार बस चला करके बंद कर दीजिएगा। इस तरह से ये अच्छी तरह से पिस जाएगा। देखिए, पीस करके हो गया है। आपको ऊपर में दिख रहे होंगे कि थोड़े मटर के दाने हैं। या तो आप इसको इस तरह से हाथों से मसल करके कर लीजिए, और नहीं तो ऐसे साबुत भी रहेगा तो भी कोई बात नहीं, खाने में बहुत बढ़िया लगता है। अब सारे मटर को वापस उसी पैन में मैंने जार से निकाल करके ले लिया है, और अब मैं डिवाइड कर देती हूँ, जिससे कि मुझे गोले बनाने में आसानी रहे। मैं जो गोला बना रही हूँ, नींबू के आकार का गोला बना रही हूँ। ऐसे पराठे के लिए हम थोड़ा छोटा बनाते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा बड़ा गोला बनाइएगा। बिल्कुल नींबू के, बड़े वाले नींबू के आकार का आप गोला बना लीजिए। मैंने ऐसे ही सारे गोले बना लिए हैं। चलिए डो को चेक कर लेते हैं। डो भी अच्छी तरह से सेट हो गया होगा। 10 से 15 मिनट हो गया, तो डो को चेक कर लेते हैं। हल्का सा हाथ में तेल लगा लीजिए, जिससे कि एकदम चिकना हो जाए। और लोई हम नींबू के आकार से थोड़ा सा बड़ा लोई निकालेंगे। और ये देखिए, अब इसे हाथ में गोल करते हुए एक स्मूथ पेड़ा बना करके रेडी करेंगे, जैसे कि हमेशा हम भरवा पराठा वगैरह बनाने में करते हैं। इसी तरह से बाकी के भी मैंने पेड़े बना लिया है। अब एक पेड़ा ले लीजिए
और हाथों से इस तरह से दबाते हुए, हाथ आपका चिकना है तो इस तरह से टोपी बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे हम भरवा पराठे के लिए टोपी बनाते हैं और फिर उसके अंदर फिलिंग डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप अब इसके अंदर फिलिंग डालिए और फिलिंग को अच्छी तरह से कवर करते हुए इसको बंद कीजिए। अच्छी तरह से चारों तरफ से आप आटा ला करके, जो डो बना हुआ है उसको ला करके आप इस तरह से बंद कर लीजिए, पैक कर दीजिए। अब ये एक पेड़ा हमारा एकदम स्मूथ पेड़ा बन करके रेडी हो गया है। इसे आप थोड़ा सा हाथ में अच्छी तरह से गोल कर लीजिए, जिससे चारों तरफ अच्छा चिकना हो जाए। और ये देखिए, एक मेरा भरवा पेड़ा बन करके रेडी हो गया है। आप थोड़ा सा ग्रीसी सरफेस पे ही इसको हाथों से बड़ा कीजिएगा। जैसे मैं हाथों से बड़ा कर रही हूँ ना, उंगलियों से थोड़ा थोड़ा दबा दबा करके, बिल्कुल ऐसे ही आप इसको बड़ा कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं बेलन चलाना तो बेलन को भी थोड़ा सा ग्रीस करके आप चला सकते हैं। ये देखिए, मैंने इतना बड़ा बना करके हाथ से ही कर लिया है और मैं किचन के प्लेटफॉर्म पे ही इसे बना रही हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह से एक बड़ा शेप बन गया है मेरे नान का। अब इसे मैं थोड़ा और फ्लेवरफुल बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने ले लिया है काला कलौंजी, यानी काला वाला जो तिल होता है ना, बहुत जगह पे मंगरेल भी इसे कहा जाता है, वो थोड़ा स्प्रिंकल कर लेते हैं और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया इस पे स्प्रिंकल कर देते हैं और उसे भी हाथों से दबा करके अच्छी तरह से सेट कर देंगे, जिससे अच्छी तरह से सारी जो दोनों चीजें हैं अच्छी तरह से दब जाए ऊपर के सतह पे। अब देखिए, ऊपर का एकदम अच्छी तरह से दब चुका है। अब इसे इस तरह से हाथों में पलट लीजिए और नीचे के साइड में इस तरह से पानी से आप टैप टैप करते हुए गीला कर लीजिए, पानी से ही कीजिएगा। और ये देखिए, अब अच्छा गीला हो गया। तवा भी मैंने पहले ही गरम कर लिया है। अब तवे पे जो गीला पोर्शन था ना, जो गीला वाला साइड, उसको नीचे रखते हुए आप इस तरह से डाल दीजिए और इस नान को मीडियम आंच फ्लेम पे हम 1 मिनट तक पकने देंगे, जिससे कि नीचे का जो सतह है वो थोड़ा गोल्डन हो जाए। जब ये गोल्डन होगा तो आपको ऊपर थोड़ी सी उभरती हुई दिखेगी, फूलते हुए दिखेगी, तो बस आप समझ लीजिएगा कि नान अच्छी तरह से बन चुका है। एक साइड में अच्छी तरह से बन चुका है। अब इसे इस तरह से तवे को ही हम पलट देंगे। हमने नीचे पानी लगा रखा है तो वो जल्दी से गिरेगा नहीं, बिल्कुल ही नहीं गिरेगा। और इस तरह से तवे को घुमा घुमा करके आप गैस के ऊपर बहुत अच्छी तरह से नान बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, तवे को हर जगह पे आपको घुमाना है, जिससे हर साइड अच्छी तरह से सिक जाए। ये 2 मिनट में सिक जाता है। ये देखिए, 2 मिनट मैंने अच्छी तरह से घुमाते हुए, और फ्लेम को लो रखिएगा तभी अच्छी तरह से सिकेगा। ये देखिए, एक साइड का अच्छी तरह से सिक गया ना, और दूसरे साइड का तो पहले ही सिक गया था, लेकिन अभी भी चिपका हुआ है। तो हल्का इस तरह से छनौटे से आप हल्का सा प्रेशर दे करके इसको छुड़ा लीजिए। बहुत हल्के हल्के प्रेशर दीजिएगा, आराम से छूट जाएगा। अब ये देखिए, अब मैं दूसरा साइड आपको दिखाती हूँ। बहुत गर्म है ना। ये देखिए, कितनी अच्छी गोल्डन चिकटियां दोनों साइड में आई हुई हैं। अब हमारा एक नान बन करके रेडी हो गया। तो ऐसे ही सारे नान को बना लेंगे और फिर सर्व करते हैं। ये लीजिए, सुपर टेस्टी मटर के स्पेशल भरवा नान बन करके बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मैं घर का बना हुआ शुद्ध स्वच्छ घी में अप्लाई कर देती हूँ। आप घी के जगह बटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये देखिए, दूसरा भी नान मेरा बन करके रेडी हो गया। तो इस पे भी मैं घी अप्लाई कर देती हूँ। अगर दूध की मलाई से ज्यादा मात्रा में घी कैसे निकालें, ये तरीका आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं इसकी भी रेसिपी आप सबों के लिए जरूर बनाऊंगी। अब इस नान को आप करीब से देखिए। ये मैं पीछे का हिस्सा दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी तरह से सिका हुआ है ना। ये दूसरा भी नान मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, हर एक जगह पे अच्छी तरह से सिका हुआ है। अब एक नान को मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि स्टफिंग किस तरह से भरा हुआ है। ये देखिए, मटर को बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल किनारे तक अच्छी तरह से मटर दिख रही है ना कमाल की रेसिपी। तो झटपट से बना डालिए, देर न कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।